अस्सलामुअलैकुम, हेलो बडीज़, हाउ आर यू। वेलकम टू माय चैनल पढ़ लो बच्चों। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आप कैसे 12th क्लास की फ़िज़िक्स में बहुत ही कम दिनों में बहुत ही ज़्यादा 80 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 85 ले सकते हैं। माई सेल्फ आई हैव गोटन 81 आउट ऑफ 85 और जो स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई थी मैं वही आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 1 पार्ट में जो हमारे पास आ जाता है इसमें मैंने 2 चैप्टर्स रखे हैं, जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं। इसी तरह 3 और 4 और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अल्टरनेटिंग करंट, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और चैप्टर नंबर 8 डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड चैप्टर 9 एंड 10 जो हमारे पास 5th ग्रुप में हैं। अगर मैं सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 की बात करूं जो हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें अगर बात करूं तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से इम्पॉर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है एक साल इससे लॉन्ग क्वेश्चंस आता है और नेक्स्ट ईयर करंट इलेक्ट्रिसिटी में से आता है। अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स देखें तो अगर उसमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से आया हुआ है तो इस साल करंट इलेक्ट्रिसिटी में से लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा। आपने इनको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आपने इनके जो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने इनकी एक्सरसाइजेस कर लेनी है फ्रॉम बोथ फेडरल और पंजाब की बुक से। उसके बाद आपने इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सिर्फ आपने जो की बुक्स होती हैं इससे एक ओवरव्यू कर लेना है और उसके बाद आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से विद गुड प्रेजेंटेशन टिप आपने इनको प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद अगर हम देखें चैप्टर नंबर 3 एंड 4 को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन दोनों को भी आपने इसी तरीके से प्रिपेयर करना है कि आपने जो एक्सरसाइज के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं फ्रॉम पंजाब एंड फेडरल जो टेक्स्ट बुक है उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चंस जो टेक्स्ट बुक के अंदर होते हैं उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसमें भी इसी तरीके से होता है। अगर पास्ट ईयर पेपर्स में अगर हम देखें तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से आया हुआ है तो इस साल हम ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से लॉन्ग क्वेश्चन दें। उसके बाद हमारे पास आता है जो ब्लॉक नंबर सी है, इसमें हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं, अल्टरनेटिंग करंट, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास कौन सा है, रेक्टिफिकेशन, हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन आ जाता है और वो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर हम ये तीनों चैप्टर्स देखें तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस, इनके आपने एक्सरसाइजेस के बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेने हैं। पंजाब और फेडरल की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उन दोनों के बुक से आपने करना है इन तीनों चैप्टर्स की। और इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं, इनके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं और लॉन्ग का पार्ट भी बनकर आते हैं। उसके बाद अगर हम देखें डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए, एमसीक्यूज आते हैं इसमें से एंड शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसमें से लाजमी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। तो इस चैप्टर को आपने पंजाब और जो फेडरल की टेक्स्ट बुक है उसके जो कॉन्सेप्शन हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेने हैं। इसके न्यूमेरिकल्स की भी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है। और इसमें जो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट हो गया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दोनों हमेशा एक साल में अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाए तो नेक्स्ट ईयर हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट आता है और इस साल हमारे पास जो ज़्यादा चांसेस हैं वो कॉम्पटन इफेक्ट के आने के हैं। उसके बाद अगर हम ग्रुप 5 में देखें तो हमारे पास 2 चैप्टर्स आ जाते हैं, न्यूक्लियर एंड एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स हमारे पास इसमें से न्यूमेरिकल आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं एटॉमिक फिजिक्स में से। और न्यूक्लियर फिजिक्स में से शॉर्ट क्वेश्चन जो इसके एक्सरसाइज के होते हैं इन दोनों के भी आपने इसी तरीके से कर लेना है कि जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं फ्रॉम पंजाब एंड फेडरल टेक्स्ट बुक उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेना है। और उसके बाद हमारे पास जो न्यूक्लियर फिजिक्स है इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, स्पेशली मैं किसकी बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियर फिजिक्स के न्यूमेरिकल, इसकी आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी है। जो हाफ लाइफ होती है उसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि ये हमारे पास जो हाफ लाइफ के जो एमसीक्यूज होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट भी बनकर आ सकते हैं। तो आपने इसके न्यूमेरिकल्स की बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। एटॉमिक फिजिक्स में से न्यूमेरिकल्स आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिस तरह लाइमन, बाल्मर, पच्चन जो सीरीज़ है इनमें से इनकी रेशोज़ पूछी जा सकती हैं, या ग्रेटेस्ट वेवलेंथ कब होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी का अपनाएं फिज़िक्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर आ सकते हैं और इंशाल्लाह आपके 80 प्लस मार्क्स आएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।